दोस्तों, आज की इस विशेष और बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट में हम उस सामरिक हलचल की बात कर रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया के पूरे सैन्य संतुलन को हिलाकर रख दिया है और बंगाल की खाड़ी से लेकर हिमालय की पहाड़ियों तक एक अभूतपूर्व तनाव पैदा कर दिया है। क्योंकि 20 मई की उस तारीख ने भारत के मानचित्र पर सुरक्षा की एक ऐसी फौलादी लकीर खींच दी है जिसकी कल्पना किसी भी दुश्मन देश ने कभी सपने में भी नहीं की थी। और यह सब संभव हुआ है पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले से, जिसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सामरिक समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है और जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र संकरा रास्ता है। उसकी सुरक्षा की पूरी कमान अब औपचारिक रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय सेना की घातक टुकड़ियों के हवाले कर दी गई है। और यह कोई सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा विध्वंसक मास्टर स्ट्रोक है जिसने सीमा पार बैठे कट्टरपंथियों और घुसपैठ के संरक्षकों की रातों की नींद हराम कर दी है। क्योंकि अब तक जहां केवल सीमा सुरक्षा बल की सामान्य चौकसी हुआ करती थी, वहां अब भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट और भारी तोपखाने ने अपनी पोजीशन ले ली है। रक्षा गलियारों से जो अत्यंत गोपनीय और चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। क्योंकि सेना ने कमान संभालते ही मात्र 48 घंटों के भीतर एक ऐसा अकल्पनीय कारनामा कर दिखाया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों को भी अचंभे में डाल दिया है। और वह खबर यह है कि भारतीय सेना ने अपनी युद्धक मोर्चेबंदी के जरिए इस संकरे गलियारे की सुरक्षात्मक गहराई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 42 किलोमीटर तक विस्तृत कर दिया है। यह एक ऐसा रणनीतिक घेरा है जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के उस पुराने मंसूबे को दफन कर दिया है, जिसके तहत वे भारत के इस नाजुक हिस्से को काटकर पूर्वोत्तर को अलग करने का ख्वाब देखते थे। और इस समय जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है वह यह है कि आखिर रातों रात बिना किसी भौगोलिक बदलाव के सेना ने इस रास्ते की चौड़ाई को दोगुना कैसे कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस गुप्त आदेश में ऐसी कौन सी सैन्य शक्ति छिपी थी जिसने सीमा पार की हुकूमत में मातम फैला दिया है। आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम इस पूरे सैन्य ऑपरेशन की परत दर परत पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे शुभेंदु सरकार और मोदी सरकार की इस अटूट जुगलबंदी ने उन विदेशी ताकतों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है जो बंगाल के रास्ते भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते थे। और आखिर क्यों बंगाल में एक राष्ट्रभक्त शासन के आते ही चरमपंथी तत्वों और घुसपैठियों के डंकी रूट्स पर हमेशा के लिए ताला लग गया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस तनावपूर्ण माहौल में उतरना होगा जहां भारतीय सेना की घातक टुकड़ियां अब अपनी संप्रभुता का परचम लहरा रही हैं और सीमा पार से आने वाले हर खतरे को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी हैं। क्योंकि यह नए भारत की वह दहाड़ है जो अब केवल बयानों में नहीं बल्कि जमीन पर दिख रही है और जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अपनी सबसे संवेदनशील सीमा को एक अभेद्य किले में तब्दील करना अब उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिलीगुड़ी का यह इलाका, जो अपनी बनावट के कारण हमेशा से भारत की एक बड़ी सामरिक कमजोरी माना जाता था, आज वही भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनकर उभरा है। क्योंकि सेना ने अपनी अग्रिम चौकियों का जाल इस तरह बिछाया है कि अब दुश्मन का कोई भी नापाक इरादा इस 42 किलोमीटर लंबे सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएगा। और यही कारण है कि आज पूरे बांग्लादेश में और वहां बैठे कट्टरपंथी गुटों में एक अजीब सा खौफ देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब पुरानी ढुलमुल नीतियां खत्म हो चुकी हैं और अब उनके सामने भारतीय सेना की वह दीवार खड़ी है जिसे पार करना नामुमकिन है। भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व सक्रियता और रणनीतिक विस्तार ने न केवल जमीन पर भूगोल बदल दिया है, बल्कि उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है जो भारत की सीमाओं को चुनौती देने के लिए रची जा रही थीं। और इस पूरे मिशन के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह सख्त निर्देश था जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि चिकन नेक की सुरक्षा के साथ अब रत्ती भर भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि यह क्षेत्र केवल एक रास्ता नहीं बल्कि देश की धड़कन है जो हमारे वीर पूर्वोत्तर राज्यों को भारत मां के हृदय से जोड़ता है।
जैसे ही सेना ने इस पूरे कॉरिडोर का नियंत्रण अपने हाथों में लिया, वैसे ही उन्होंने आधुनिक सर्विलांस तकनीक, घातक ड्रोन प्रणालियों और लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इस तरह तैनात किया कि सुरक्षा का दायरा स्वतः ही व्यापक हो गया और अब घुसपैठियों के लिए इस इलाके में कदम रखना सीधे यमराज को निमंत्रण देने जैसा हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सेना ने अपनी लॉजिस्टिक लाइन को इतना मजबूत और गहरा कर लिया है कि अब किसी भी आपात स्थिति में भारतीय सैनिक बिजली की गति से मोर्चे पर पहुंच सकते हैं और यही वह बदलाव है जिसने सीमा पार के रणनीतिकारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वे अब तक जिस संक्रेपण का फायदा उठाने की फिराक में रहते थे वह भारतीय सेना के बिछाए गए एक विशाल चक्रव्यूह में तब्दील हो चुका है। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि भारत ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किए और बिना किसी पड़ोसी देश की सीमा में प्रवेश किए अपनी ही धरती पर अपनी रक्षा पंक्ति को इतना मजबूत कर लिया कि दुश्मन के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा है और इसीलिए आज वह बौखलाहट में भारत को कोस रहे हैं। लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह आत्मनिर्भर भारत की वह फौलादी दीवार है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी कठोर फैसले से पीछे नहीं हटती। शुभेंदु सरकार के गठन के साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रशासन में जो राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ है, उसने केंद्र के साथ मिलकर एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित की है जहां देशहित सबसे ऊपर है और इसी का परिणाम है कि आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश करने वाले तत्व पूरी तरह भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उनके हर मंसूबे को कुचलने के लिए एक साथ खड़े हैं। यह एक ऐसी जीत है जिसकी गूंज केवल सरहद पर नहीं बल्कि उन तमाम वैश्विक मंचों पर भी सुनाई देगी जहां भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाए जाते थे, क्योंकि आज भारत ने दिखा दिया है कि वह अपनी रक्षा के लिए नई परिभाषाएं गढ़ने में सक्षम है और जब बात देश की अखंडता की हो तो वह भूगोल को भी अपनी रणनीति के अनुरूप ढाल सकता है। सेना की इस अचूक और गुप्त मोर्चेबंदी ने सीमा पार के उन चरमपंथी गुटों की कमर तोड़ दी है जो अवैध रास्तों से भारत में घुसने का सपना देखते थे, और आज की यह विशेष रिपोर्ट उन वीर जवानों के नाम है जो अपनी जान की बाजी लगाकर इस नए 42 किलोमीटर के सुरक्षा कवच में मुस्तैद हैं और उन करोड़ों देशवासियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि अब हमारी सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। यह भारत के गौरव का वह नया अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएगा कि जब नेतृत्व मजबूत हो और सेना को खुली छूट मिले तो कैसे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है और कैसे एक राष्ट्रभक्त सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इतिहास और भूगोल दोनों को एक साथ बदलने की शक्ति रखती है। दोस्तों, भारतीय सैन्य कौशल और रणनीतिक सूझबूझ की यह गाथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि 42 किलोमीटर के इस नए सुरक्षा कवच के निर्माण के बाद जो जमीनी बदलाव आए हैं उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया के सैन्य विशेषज्ञों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इस महा ऑपरेशन के दूसरे चरण में भारतीय सेना ने जिस तरह की तकनीकी घेराबंदी की है वह किसी हॉलीवुड फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं है, क्योंकि अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हर एक इंच पर केवल सैनिकों की नजरें नहीं हैं बल्कि भारत के सबसे आधुनिक सैटेलाइट्स और इजरायली तकनीक से लैस निगरानी ड्रोन्स का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है जो परिंदे के पर मारने की खबर भी सीधे दिल्ली के वॉर रूम तक पहुंचाता है। रक्षा सूत्रों से प्राप्त गुप्त जानकारियों के अनुसार इस कॉरिडोर की सुरक्षा गहराई बढ़ाने के लिए सेना ने अपनी स्ट्राइक कोर की उन घातक इकाइयों को तैनात किया है जो पहाड़ी और दलदली इलाकों में युद्ध लड़ने की विशेषज्ञ मानी जाती हैं, और इसके साथ ही यहां T-90 जैसे भीषण टैंकों और पिनाका रॉकेट सिस्टम की ऐसी तैनाती की गई है जिसने सीमा पार बांग्लादेश की फौज और वहां के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं, क्योंकि उन्हें यह साफ दिखाई दे रहा है कि भारत ने अपनी इस सबसे संवेदनशील नस को अब एक ऐसे लोहे के पिंजरे में बदल दिया है जिसे तोड़ना तो दूर की बात है, उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी आत्मघाती साबित होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमा पर जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे उन्हें युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए, और परिणाम स्वरूप रातों रात सामरिक पुलों, अभेद्य बंकरों और ऐसी संचार प्रणालियों का निर्माण किया गया जिसने भारतीय सेना के रिस्पांस टाइम को शून्य के करीब पहुंचा दिया है। और यही वह असली कारण है जिसने सीमा पार बैठे उन तत्वों के मंसूबों को दफन कर दिया जो इस गलियारे की जनसांख्यिकी को बदलकर भारत के आंतरिक प्रशासन को अस्थिर करने का सपना देखते थे।
जैसे जैसे यह खबर फैली कि बंगाल की शुभेंदु सरकार ने चिकन नेक की कमान भारतीय सेना को सौंप दी है, वैसे ही उन तमाम घुसपैठिया सिंडिकेट्स के बीच हड़कंप मच गया जो दशकों से पश्चिम बंगाल की सीमाओं को एक खुला द्वार मानते थे, क्योंकि अब वहां केवल पुलिस की लाठियां नहीं बल्कि सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त कर रही हैं और उनकी गड़गड़ाहट यह साफ संदेश दे रही है कि अब घुसपैठ का हर एक डंकी रूट हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बांग्लादेश के भीतर जो चरमपंथी ताकतें भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रही थीं और जो बंगाल में राष्ट्रभक्त सरकार बनने के नाम से ही खौफ में थीं, आज उनकी वह पूरी छटपटाहट दुनिया के सामने आ चुकी है, क्योंकि भारत ने अपनी डिफेंस लाइंस को रीडिफाइन करके यह साबित कर दिया है कि नए भारत के लिए उसकी सीमाओं की सुरक्षा किसी भी कूटनीतिक शिष्टाचार से कहीं ऊपर है। और जब बात चिकन नेक की हो तो वहां समझौता शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। रणनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस 42 किलोमीटर के नए सुरक्षा घेरे ने चीन के उन गुप्त मंसूबों को भी करारा झटका दिया है जो डोकलाम के रास्ते इस कॉरिडोर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भारत ने अब अपनी रसद और कुमुद पहुंचाने के रास्तों को इतना सुरक्षित और फैला हुआ बना दिया है कि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति में पूर्वोत्तर भारत का संपर्क मुख्य भूमि से कभी नहीं टूटेगा। यह प्रधानमंत्री मोदी की उस फौलादी इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसने भारतीय सेना को वह स्वायत्तता प्रदान की जिससे उन्होंने बिना किसी युद्ध के अपनी सीमाओं का रणनीतिक विस्तार कर लिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि भूगोल केवल नक्शों पर नहीं बल्कि शौर्य और पराक्रम के दम पर जमीन पर भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के गांवों और कस्बों में एक नई सुरक्षात्मक लहर देखी जा रही है, जहां अब स्थानीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो रही है और वे सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर सीमा की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह भरोसा हो गया है कि उनके पीछे देश का सर्वोच्च नेतृत्व और विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक खड़ी है। इस पूरे सैन्य बदलाव का सबसे गहरा असर उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं पर पड़ा है जो इस संकरे रास्ते को भारत की अचलिस हील यानी सबसे कमजोर कड़ी मानते थे, लेकिन आज वही कड़ी भारत की सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति बन चुकी है, जिसकी गहराई ने दुश्मन की तोपों की रेंज को भी बौना साबित कर दिया है। सेना ने इस पूरे 42 किलोमीटर के दायरे में जो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल बैरियर लगाए हैं वे इतने अचूक हैं कि अब अंधेरी रातों में भी सीमा पार से होने वाली किसी भी हलचल को तुरंत डिटेक्ट करके उसे वहीं खत्म किया जा सकता है। और यही वह नया सुरक्षा प्रोटोकॉल है जिसने बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा ताकतों और वहां के हुक्मरानों को बैकफुट पर धकेल दिया है। आज पूरा देश गर्व से अपनी सेना के इस अद्भुत और साहसी कदम की सराहना कर रहा है, क्योंकि यह मिशन केवल जमीन बचाने का नहीं था बल्कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को हमेशा के लिए टालने का था। और इस मिशन की सफलता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि हमारे पूर्वोत्तर के भाई बहन अब बिना किसी डर के विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे। शुभेंदु सरकार का यह साहसिक निर्णय और मोदी सरकार की त्वरित सैन्य कार्रवाई इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब केंद्र और राज्य एक ही राष्ट्रभक्त विचारधारा के साथ मिलकर काम करते हैं तो देश की सुरक्षा में कैसे बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं और कैसे उन ताकतों को जड़ से मिटाया जा सकता है जो दशकों से भारत को अंदर से खोखला करने की साजिशें रच रही थीं। आज की यह रिपोर्ट उन सभी देशवासियों के लिए एक चेतावनी भी है जो विदेशी ताकतों के दुष्प्रचार में फंस जाते हैं कि उन्हें यह समझना होगा कि सुरक्षा नीतियां अब वातानुकूलित कमरों में नहीं बल्कि सीमाओं की तपती जमीन पर फौलादी इरादों के साथ लिखी जा रही हैं। और भारतीय सेना का यह अदम्य साहस आने वाली सदियों तक भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बना रहेगा। जैसे ही भारतीय टैंकों की गड़गड़ाहट इस गलियारे में गूंजती है वैसे ही सीमा पार सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वहां बैठे शत्रुओं को अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह पुराना और सहने वाला भारत नहीं है बल्कि यह वह भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए भूगोल की सीमाओं को भी चुनौती देने का दम रखता है। अंत में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का यह नया नक्शा और 42 किलोमीटर की यह फौलादी घेराबंदी केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं है बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अपने नेतृत्व और अपनी सेना पर अटूट विश्वास रखते हैं और जो जानते हैं कि जब तक सीमा पर हमारे वीर जवान मुस्तैद हैं तब तक भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई भी ताकत खंडित नहीं कर सकती। यह नए भारत का उदय है
जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करके विश्व मंच पर एक महाशक्ति के रूप में अपनी धाक जमा रहा है और जिसकी सुरक्षा नीतियों की गूंज अब पूरे विश्व में सुनाई दे रही है, जिससे दुश्मन थर्रा उठे हैं और मित्र राष्ट्र भारत की इस सामरिक परिपक्वता का लोहा मान रहे हैं।